कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा ये शब्द शास्त्रों वेदों का है। हम लोग संसार में यूज करते हैं। तमाम शब्द ऐसे हैं जिसके हम प्रयोग के अधिकारी नहीं हैं। जैसे प्रेम शब्द है, ऐसे ही कृपा शब्द है। 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। एक मायाधीन, एक मायातीत, एक मायाधीश। फिर से समझो, एक मायाधीन माने माया के अंडर में हम सब लोग, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की, वो देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई हो, वे सब मायाधीन हैं। और जिसने भगवत प्राप्ति कर ली, वो मायातीत माने माया से परे हो गए। अब उनको माया नहीं लग सकती कभी भी। वे संत महात्मा महापुरुष। और तीसरी पर्सनैलिटी है मायाधीश, भगवान, माया के स्वामी। अब इसमें मायाधीन जो है वे कृपा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वे सब के सब आनंद रहित हैं। उनको अभी आनंद नहीं मिला। ये स्वार्थ है आनंद, दिव्यानंद, भगवान का आनंद। वो उनको नहीं मिला। तो जब तक आनंद नहीं मिल जाएगा, तब तक कोई भी पर्सनैलिटी जो भी कर्म करेगी, आनंद के लिए करेगी, स्वार्थ के लिए करेगी। और कृपा जो होती है वो दूसरे के लिए होती है। स्वार्थी व्यक्ति कृपा नहीं कर सकता। आज ये हम संसार में देखते हैं, लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। एक पति बीमार है, स्त्री रात भर जागती है। एक बेटा बीमार है, मां रात भर जागती है। संसार में तो देखते हैं। नहीं नहीं, ये कृपा नहीं है, ये बिजनेस है। वो आगे वाले स्वार्थ को सोच के ऐसा करता है। ये बेटा मर जाएगा तो फिर मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, न मरे। ये पति बीमार है, न मरे, अगर मर जाएगा तो मेरी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए जागती है, अपने आनंद के लिए। तो जब तक भगवत प्राप्ति न होगी, अपना आनंद न मिल जाएगा, तब तक कोई भी कृपा नहीं कर सकता। कृपा करते हैं बस 2 पर्सनैलिटी। एक जिनको आनंद मिल गया, वे महापुरुष, और एक भगवान। क्यों? उनका कोई काम ही नहीं। क्या मतलब? उनको कुछ पाना शेष नहीं है।
वो कुछ भी करें तो क्यों करें, आनंद मिल गया, हाँ अब आप कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं नहीं, तस्य कार्यम न विद्यते, कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी करेंगे तो आनंद के लिए करेंगे, आनंद मिल गया अब चुप। देखो आप लोगों ने मक्खन तो देखा होगा, हाँ मक्खन से घी बनाया जाता है, ये भी आप लोग जानते होंगे, हाँ। तो जब मक्खन से घी बनाया जाता है तो क्या करते हैं, मक्खन के नीचे टेम्परेचर देते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी जलता है। मक्खन में जो पानी मिला है, मट्ठा पानी कुछ कह दो, वो अंश जलता है तो आवाज करता है, मक्खन पट 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 पट। और जब बिल्कुल पकने वाला हो जाता है, यानी बिल्कुल मरने वाला हो जाता है वो पानी, तब पट 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 पट, चुप, अब नहीं बोलेगा, अब घी बन गया, अब पूर्ण हो गया। ऐसे ही हम जितने कर्म करेंगे आनंद के लिए, जिस दिन जिस क्षण में आनंद मिल जाएगा, कर्म समाप्त, चुप, अब कुछ नहीं करेगा। अब करेगा, सबने तो किया संतों ने, अरे संतों ने क्या नहीं किया, देखो पांडवों ने लड़ाई किया, ब्याह किया, बच्चे हुए, युद्ध किया, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, अम्बरीश ने, हाँ देखो घी बोला, हमने सुना, घी बोला, नहीं तो इम्पॉसिबल। अब पक गया तो अब क्यों बोलेगा, जला दो घी को, बोलेगा नहीं। नहीं, जब कच्ची पूड़ी पड़ी ना रोटी तो फिर बोला, और रोटी पक गई, चुप, फिर रोटी डाला, फिर बोला, रोटी पक गई, पूड़ी हो गई, चुप। तो अपने लिए नहीं बोला घी, अब वो पूड़ी को पकाने के लिए बोला है। यानी अब महापुरुष जो कर्म करेगा या भगवान जो कुछ करते हैं अवतार लेकर, वो हम लोगों पर कृपा करने के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। उनका अपना कुछ प्राप्तव्य नहीं रहा, आनंद मिल गया, दास छुट्टी। परिपूर्ण हो गया। जब घड़े को आप तालाब में, कुएं में भरते हैं, घड़ा पानी का, तो भक 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 भर गया, हाँ अब चुप, अब नहीं बोलेगा, अब क्रिया बंद। ऐसे ही जब आनंद मिल जाता है संत को, भगवान को, अरे भगवान तो आनंद स्वरूप है ही है, उनको क्या मिलना है, तो वो कौन से स्वार्थ को लेकर कर्म करें, वो दूसरे के स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, यानी कृपा करते हैं। तो संत और भगवान ही कृपा कर सकते हैं। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये नेचुरल नेचर है। अब बेचारा वो महात्मा संत करे क्या, उसको कुछ पाना तो है ही नहीं, जैसे तकिया है ऐसे ही हो गया बेचारा, आनंद मिल गया, अब बस पड़े रहो आनंद में। ऐसे ऐसे कैसे पड़े रहो जी, फिर कुछ करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा क्यों किया।
तुमको आनंद मिल गया, हाँ, आप क्यों कर रहे हो? बैठे क्यों बैठे? खड़े हुए क्यों खड़े हुए? बोले क्यों बोले? तब उसका उत्तर होगा, क्या करें, रहा नहीं गया। क्या नहीं रहा गया? आनंद मिल गया। अब क्या बात है? लोगों को देख के दुख हो रहा है कि जैसे हम पहले दुखी थे, ऐसे ये सब बेचारे दुखी हैं, इनको भी आनंद मिल जाए हमारा वाला, इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या करें? अब कोई बाहरी चीज तो है नहीं कि कपड़ा बांट दें, ये गरीब है, रसगुल्ला खिला दें, भूखे हैं। अरे आनंद पाने का जो उपाय है वो बतावें, क्योंकि वो करना इन्हीं को पड़ेगा। साधना कोई गुरु और कोई महापुरुष किसी के लिए नहीं कर सकता। वो रास्ता बताएगा, हेल्प करेगा, उसके बिना कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। सो बिनु संत न काहू पाई। लेकिन करना पड़ेगा जीव को, तो उससे रहा नहीं जाता परोपकार के बिना, कृपा के बिना। इसलिए वो कृपा करने के लिए सब कुछ करता है हमारी तरह। अरे हमारी खुशामद करता है महात्मा। आओ आओ, बैठो बैठो, चिपटाता है, प्यार करता है। अरे हम चिपटाने लायक हैं उसके? वो तो भगवान को चिपटाता है। हाँ, और हम तो घोर पापात्मा है, हमको भी चिपटा लिया। अरे आश्चर्य है जी, हम तो उसकी आंख से देखने लायक भी नहीं हूं, क्योंकि प्रत्येक जीव अनंत जन्म में अनंत पाप किए बैठा है। वो भला उसकी ओर संत देखे? क्यों देखे? वो तो भगवान को देखता है। लेकिन वो देखता है, बोलता है संसारी जीवों से, प्यार देता है, समझाता है, जैसे कुछ उसको मिलना है उससे। वो तो देने वाला है गुरु वो भगवान, फिर भी वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ उसको पाना है। ये कृपा है, कृपा कृपा कृपा, ऐसी कृपालु की राय है।